27वीं तरमीम पर इत्तेफाक़ राय के लिए मुश्तरका कमेटी का इजलास जारी। आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर ममलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेहादी जमातों की 3 मजीद तरामीम पेश। ANP, BNP और MKM ने तरामीम पेश की। ANP ने खैबर हटाकर KP नाम रखने की तजवीज़ दी है। MKM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुताल्लिक़ तरामीम पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक़ राय हो गया। ज़ेरे इल्तवा मुक़द्दमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर। फारूक नाइक ने कहा कि शाम 5 बजे तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। मुक़द्दमात के ट्रांसफ़र, आर्टिकल 243 और हाई कोर्ट जजेस के तबादले पर बहस अभी बाकी है। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अज़रबाईजान से वापसी पर बताया गया कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना की तजवीज़ दी है। ये शक काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में नहीं थी। सेनेटर के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ये तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तरमीम पर एक्स पोस्ट वज़ीर आज़म की हिदायत पर उनशर रहमान ने मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। तरमीम के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे को इस्तिस्ना हासिल था कि उनके ओहदे के खिलाफ मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। उधर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाए पर बुला लिया। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ एतमाद मिलेंगे। 27वीं तरमीम पर कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MKM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म कल अज़रबाईजान थे, रात को वापस आए। सुबह मुझे और अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म ने बुलाया था। इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तजावीज़ से मना कर दिया। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ हैं। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से वज़ीर आज़म ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। JUI अरकान ने कमेटी को पार्टी पॉलिसी से आगाह किया था। मेरे ख्याल में तमाम पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला है। ये भी एक तरह से 9/11 है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का ऐलान। कहा कि PTI के साथ ही तहरीक का कह रहे थे, आज से तहरीक शुरू है। राजा नासिर अब्बास ने कहा 27वीं तरमीम में सारी ताकत एक शख्स को दी जा रही है। मुल्क में आइन मर चुका है, कुछ भी करेंगे मगर आइन के दिफा से नहीं हटेंगे। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था, ड्राफ्ट पढ़कर दिल उदास हो गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। सदर को इस्तिस्ना दिया जा रहा है जो शख्स मुफाद में है। हर तबके पर लाजिम है कि इस तरमीम की मुखालफत करे। पोजीशन पार्लिमानी बर्तरी की बात करती है, अब क्यों मुखालिफत कर रही है। जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है। जजेस की तैनाती और मुवाख़ज़ा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट ही मुअत्तबर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, जब कहा जाता है सेम पेज पर सब आ जाए तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। जेल मैनुअल से ज़्यादा किसी को कोई नहीं देखता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक रवैया अपनाया गया था। जेल मैनुअल के मुताबिक ही सलूक बानी PTI के साथ किया जा रहा है। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए आइन और जमहूरियत को रोंदा जा रहा है। तरमीम किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। कुछ लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है KP के फैसलों में यहाँ के आवाम को शामिल किया जाए। असद कैसर ने कहा, जोर और जबर से कानून बनाया जा रहा है। क्या ऐसे आइन बनता है। पीपल्स पार्टी 73 के आइन 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है। आज सहूलतकार बन गई। जिस जल्दबाजी में कानून साजी हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ताकत का तवाज़ुन एक तरफा करके अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। हुकूमत जजेस का तबादला करेगी तो वो कैसे इंसाफ पर फैसला देंगे। आज रात अलामती एहतजाज होगा, जहां मुमकिन हो अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जमात इस्लामी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। अमीर जमात इस्लामी ने मुसव्वदे की तफसीलात को खौलनाक करार दे दिया। कहा कि दीनी, आईनी, जमहूरी, सियासी, समाजी एतबार से ये गलत हो रहा है। PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत और क्या गुल खिलाएगी। वसीयत, विरासत और वडेरा शाही पर पार्टी चलाने वाले आवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। मेयरशिप पर कब्जे और फॉर्म 47 की सियासत करने वाले अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते।
पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तोसी, हर कस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमाओं और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयत, इश्तिआल अंगेज़, नफरत आमीज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।